गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है टेम्पररी रिस्पाइट ऑन लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। टेम्पररी रिस्पाइट ऑन लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट डाटा। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, और हमारा दिया गया फाइनेंस के बारे में दिया गया कुल मिला के जो पहला एडिटोरियल है, और दिया गया इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा के बारे में कि जब पेंडेमिक से थोड़ी राहत थी तो थोड़ा हमारा जो इकोनॉमी थी वो थोड़ी सी सही थोड़ा सा ट्रैक पे आने लगी थी। परंतु अभी क्या हुआ है, जो कुछ एक राज्यों ने सीवियर लॉकडाउन जो है इम्पोज कर दिए हैं अपने हमारे देश में कुछ एक राज्यों ने, और होना भी चाहिए क्योंकि कोविड के केसेस जो है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं डे बाय डे। तो इसके बारे में दिया गया कि मतलब स्थिति वही पहले वाली ही थोड़ी आने वाली है, कि अब थोड़ी सी कमी हो जाएगी हमारा इसमें, रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा और बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल जो आउटपुट डेटा है हमारा, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें भी कमी आएगी क्योंकि सीवियर लॉकडाउन्स लगा रहे हैं कई राज्य। तो इसके बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आंकड़े भी दिए गए हैं वो देख लीजिएगा आप। पहला जो वर्ड है इसका वो है रिस्पाइट। रिस्पाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्पाइट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए विराम मिलना, आराम मिलना या मोहलत मिलना किसी चीज से। कि पहले कोविड के कारण क्या हुआ था, हमारी जो इकोनॉमी थी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी, परंतु फिर जब थोड़े से केसेस कम हुए तो उसके बाद फिर से जो सारी काम है, काम धंधे फिर से शुरू हो गए। फिर थोड़ा सा उसमें मोहलत मिल गई, थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हुई। परंतु फिर से अब वैसे वाली स्थिति, फिर से अभी पेंडेमिक फिर से बढ़ रहा है, तो फिर से हम पहले वाली स्थिति में आने वाले हैं। तो इसका मतलब होता है रिस्पाइट, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट। रिस्पाइट के सिनोनिम्स हैं रेस्ट, रिप्राइव, पॉज। रेस्ट, रिप्राइव, पॉज। एंटोनिम्स है हसल, स्ट्रगल, इंस्टेबिलिटी। हसल, स्ट्रगल, इंस्टेबिलिटी इसके एंटोनिम्स हैं रिस्पाइट वर्ड के। अगला शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना रुके चले, लगातार चले, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। समथिंग बैड और मोस्ट प्रोबेबली वो किस तरह की सिचुएशन हो, कोई अप्रिय, कोई डिफिकल्ट, कोई कठिनाई हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, उसे बोला गया है एडिटोरियल में रिलेंटलेस। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम लेस इंटेंस, दैट इज कॉल्ड ए रिलेंटलेस। सिनोनिम्स है अनरिलेंटिंग, इनएक्सॉरेबल, परसिस्टेंट। अनरिलेंटिंग, इनएक्सॉरेबल, परसिस्टेंट। एंटोनिम्स है एंडिंग, इंटरमिटेंट, मर्सीफुल। एंडिंग, इंटरमिटेंट, मर्सीफुल इसके एंटोनिम्स हैं रिलेंटलेस वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, छोटा होना किसी भी चीज का, संक्षिप्तीकरण, या फिर हम बोल सकते हैं सिकुड़न की प्रक्रिया। यहाँ बात हो रही है हमारी इकोनॉमी की कि कितने पॉइंट वो कॉन्ट्रैक्शन आई है, उसमें कमी आई है, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन। कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज। एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज इसके एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के। अगला शब्द है सीरियल्स। सीरियल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज से, अनाज या अन्न से जो हम खाते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, जितने भी अनाज होते हैं उसे बोला जाता है सीरियल्स। Cereals are plants such as wheat, corn or rice that produce grain, that is called cereals. Synonyms है grain, corns, seeds. Grain, corn, seeds. नेक्स्ट पढ़े हमारा persistent. persistent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। persistent का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात, ऐसा कोई प्रोसेस जो लंबे समय तक रहने वाला हो, चिरस्थायी हो, या हम बोल सकते हैं सदाबहार होना, उसे बोला जाता है persistent. Something that is persistent, continues to exist or happen for a long time, used especially about bad or undesirable states or situations, that is called persistent. और वो ऐसी situations हो जो कि अप्रिय हो, ऐसी कोई बात हो जो अप्रिय हो, कठिनाई भरी हो, उसका लंबे समय तक रहना, नेगेटिव वे में यूज होता है इसका persistent का। इसके सिनोनिम्स है फर्म, कांस्टेंट और स्टेबल। फर्म, कांस्टेंट और स्टेबल। एंटोनिम्स है ब्रीफ, इनकॉन्स्टेंट और लेजी। ब्रीफ, इनकॉन्स्टेंट और लेजी इसके एंटोनिम्स है परसिस्टेंट वर्ड के। अगला शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है
किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, विघ्न पैदा करना, अड़ंगा डालना, उसको बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। When there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. Disruption के synonyms है disturbance, interruption और commotion. Disturbance, interruption और commotion इसके synonyms है. Antonyms है order, harmony और structure. Order, harmony और structure इसके antonyms हैं disruption word के. अगला शब्द है विजिलेंट। विजिलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विजिलेंट का मतलब होता है किसी भी काम को, किसी भी प्रक्रिया को करते समय बेहद सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना या चौकसी बरतना, उसे बोला जाएगा विजिलेंट। समवन हु इज विजिलेंट gives careful attention to a particular problem or situation and concentrates on noticing any danger or trouble that there might be. That is called vigilant. Synonyms है alert, attentive, cautious. Alert, attentive, cautious. Antonyms है forgetful, neglectful, careless. Forgetful, neglectful, careless. इसके antonyms हैं vigilant word के। अगला शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, सहारा देना, प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना, उसे बोला जाएगा बोल्स्टर। टू सपोर्ट और एनकरेज समवन और समथिंग, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर। इसके सिनोनिम्स है सपोर्ट, बूस्ट और रीइंफोर्स। सपोर्ट, बूस्ट और रीइंफोर्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अंडरमाइन, हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट। अंडरमाइन, हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट इसके एंटोनिम्स हैं बोल्स्टर वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आसाम के बारे में दिया गया है। आसाम ब्रीव ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर इन आसाम, तो ये आसाम के बारे में दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। पहला वर्ड है इसका ब्रीव। ब्रीव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ब्रीव का जो सिंपल सा मतलब लिया जाता है वो लिया जाता है शराब बनाने की सेंस में। शराब बनाने को ब्रीव बोला जाता है, ब्रीविंग, उस शराब बनाने को बोला जाता है। एडिटोरियल में जिस वर्ड का यूज हुआ एडिटोरियल में हुआ है ऐसी कोई अप्रिय स्थिति जो कि लगातार डेवलप होती रहे, उसका बढ़ना, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका बढ़ जाना, उसका विकसित होना, उसे बोला गया है ब्रीव। इफ एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन इज ब्रीविंग, इट इज स्टार्टिंग टू डेवलप, दैट इज कॉल्ड ब्रीव। ब्रीव के सिनोनिम्स है लूम, ब्लेंड, डेवलप। लूम, ब्लेंड, डेवलप इसके एंटोनिम्स है डेम्पन और डिमोट। डेम्पन और डिमोट इसके एंटोनिम्स हैं ब्रीव वर्ड के। अगला शब्द एवेसिव। एवेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एवेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो कि अस्पष्ट तरीके से कही जाए या जो अस्पष्टता हो, जिसमें घुमा फिरा के जवाब देना, इनडायरेक्ट वे में, मोस्टली किसी को धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, उसे बोला जाएगा एवेसिव। If you describe someone as evasive, you mean that they are deliberately avoid giving clear, direct answer to questions. And that is called evasive. Synonyms है indirect, deceitful और ambiguous. Ambiguous important है, ध्यान रखिएगा। Indirect, deceitful और ambiguous. Antonyms है direct, honest और straightforward. Direct, honest और straightforward. इसके antonyms हैं evasive word के। अगला शब्द है अल्बीट। अल्बीट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। अल्बीट का मतलब होता है, माफ कीजिएगा, कंजंक्शन है। अल्बीट का मतलब होता है हम पहले कोई बात बोल रहे हैं और उसके सिग्निफिकेंस को, उसके महत्व को कम करने के लिए हम कुछ और बोलने लगते हैं और बीच में इस वर्ड का यूज होता है अल्बीट का। इसको बोला जाएगा हालांकि, यद्यपि या तथापि, और इंग्लिश में बोला जाएगा अल्बीट। You use albeit to introduce a fact or comment that reduces the force or significance of what you have just said. That is called albeit. Synonyms है although, even though, however. Although, even though, however. Antonyms है so, accordingly or as a result. So, accordingly or as a result. इसके antonyms हैं albeit word के। अगला शब्द है डिलीशन। डिलीशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिलीशन का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, मिटा देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला जाएगा, या मिटा देना, उसे बोला जाएगा डिलीशन। द एक्ट ऑफ डिलीटिंग और फैक्ट ऑफ बीइंग डिलीटेड, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। डिलीशन के सिनोनिम्स है रिमूवल, ओमिशन, एक्सेशन। रिमूवल, ओमिशन, एक्सेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एडिशन, एडहेरेंस, एक्सेप्ट। एडिशन, एडहेरेंस, एक्सेप्ट इसके एंटोनिम्स हैं डिलीशन वर्ड के।
अगला शब्द है डिस्क्रेपेंसीज। डिस्क्रेपेंसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेपेंसीज का मतलब होता है किसी भी स्थिति को लेकर या किसी भी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, अंतर होना, डिफरेंसेस होना, उसे बोला जाता है डिस्क्रेपेंसीज। If there is a discrepancy between two things that ought to be the same, there is a noticeable difference between them. That is called discrepancies. Discrepancies के synonyms है differences, disparities, variations. Differences, disparities, variations. Antonyms है consistencies, accuracy, certainty. Consistencies, accuracy और certainty. इसके antonyms है discrepancies word के। अगला शब्द है डिसइंजेन्युअस। डिसइंजेन्युअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसइंजेन्युअस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बेईमान हो, कपटी हो, धोखेबाज हो, धूर्त हो, उसे बोला जाता है डिसइंजेन्युअस। समवन हु इज डिसइंजेन्युअस इज स्लाइटली डिसऑनेस्ट एंड इनसिंसियर इन व्हाट दे से, दैट इज कॉल्ड डिसइंजेन्युअस। डिसइंजेन्युअस के सिनोनिम्स है डिसीटफुल, इनसिंसियर और डिसऑनेस्ट। डिसीटफुल, इनसिंसियर और डिसऑनेस्ट। एंटोनिम्स है ऑनेस्ट, कैंडिड और इंजीनियस। ऑनेस्ट, कैंडिड और इंजीनियस, इसके एंटोनिम्स हैं डिसइंजीनियस वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कंपैशन। कंपैशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंपैशन का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, करुणा, दया की भावना रखना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, करुणामय भावना होना, उसे बोला जाता है कंपैशन। कंपैशन इज अ फीलिंग ऑफ पिटी, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर समवन हु इज सफरिंग, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। सिनोनिम्स है सिंपैथी, काइंडनेस, मर्सी। सिंपैथी, काइंडनेस, मर्सी। एंटोनिम्स है क्रुएलिटी, इंडिफरेंस, हार्शनेस। क्रुएलिटी, इंडिफरेंस, हार्शनेस, इसके एंटोनिम्स हैं कंपैशन वर्ड के। तो ये कंपैशन वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हो सके तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।